हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट और एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 10 जनवरी की। जो 10 जनवरी की हमारी पहली खबर है वो प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस जो हम महात्मा गांधी जी के रिटर्न को याद करते हुए मनाते हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उसके बाद उन्होंने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उसी को याद करते हुए जितने जो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लोग जो अलग अलग देशों के अंदर जाकर बस गए हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया से है, जो कहा जाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन सबको याद करते हुए पीएम मोदी ने कल 9 तारीख को जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है भुवनेश्वर के अंदर। और पीएम मोदी ने यह कहा है कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा जो डायस्पोरा की हिस्ट्री का, जहां देखना पड़ेगा कि कैसे इंडियंस जो है वो अलग अलग देशों में जाके बसे हैं और उसके बाद वो एक इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कि आज वो हर एक देश के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर है। यहां पर प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया गया, जहां पर 27 जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें दिया गया। ये 24 कंट्रीज से थे। इनके अंदर में अलग अलग देशों के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सीईओ हैं, उन सबको प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया गया। इसी के साथ साथ जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहा कि ये जो युग है ये बुद्धा का युग है, और उन्होंने अशोका को याद करते हुए ये कहा है कि ये हमने जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के अंदर मना रहे हैं, वहां पर जैसे अशोका को एनलाइटमेंट हुआ था और वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे, इसी तरह से हमें इस समय पीस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पीस ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए जो मेन रास्ता आ जाता है वो बुद्धा का रास्ता है, ना कि हमें युद्ध का रास्ता लेना चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो रामायण की जो एक गैलरी बनाई गई थी, और जो ये दिखाता है कि रामायण हमें कैसे बढ़ाता है एक समृद्ध नेशन की तरफ, और उसी के साथ साथ पीस और हार्मनी से कैसे रहना चाहिए, ये इसका एक की अट्रैक्शन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो तालिबान और इंडिया की विजिट से। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, वो जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं इस समय मौलवी आमिर खान, उनसे मिले थे। और इसके बाद जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने उसकी ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें वीजा ग्रांट कीजिए, किन किन को, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को और बिजनेसमैन को। और ये इसलिए कीजिए ताकि जो टाइज हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में वो बढ़ सके। यहां पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अगर हम एक डिप्लोमेटिक चैनल दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो 15 अगस्त 2021 को तब से जब तालिबान ने टेक ओवर कर ली थी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, और अब वो एक सोल रिप्रेजेंटेशन है अफगानिस्तान का, तब से कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल नहीं एस्टैब्लिश है। इसीलिए अभी तक हम एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है उसके लिए अगर वहां से इंडिया को ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें अफगानिस्तान का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहां पर चाबार के थ्रू हम बहुत इजीली जो है हम वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस कर सकते हैं। यहां पर जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने एक बात इंपॉर्टेंटली कही है कि हम चाहते हैं किसी भी तरह का जो तालिबान की इन्वॉल्वमेंट इंडिया के अंदर किसी भी तरह की इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मौलवी आमिर खान जी ने, उन्होंने इस बात की आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 17 अक्टूबर 2023 को, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो कहीं भी फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर पिटिशनर का मानना यह था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वहां पर यह कहा जाए कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको वहां पर हम रजिस्टर कर हम लीगली एक मैरिड कपल की तौर पर काम कर सकें।
ये जो पिटीशन थी ये 5 जज की बेंच के पास गई थी, जिसकी अध्यक्षता BR गवई, जो हमारे नेक्स्ट CJI होने वाले हैं, वो कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है और इस पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया। अब देखना ये होगा कि जो ये 5 अक्टूबर 2023 को क्या रूलिंग आई थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेम सेक्स मैरिज है वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब तक पार्लियामेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना लेती है तब तक हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जो सेम सेक्स मैरिज है उन्हें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है, तो इसीलिए जो ये पिटीशन थी ये खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है कश्मीर से। और कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस तरह पे जा रहा है, जो उसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है कि जो जेड मोड टनल है जो सोनबर्ग को और गंगागीर को जोड़ देगी, इससे जो सोनबर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर हमें ऑल वेदर एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि सोनबर्ग के अंदर स्नोफॉल और एवलांच इन सब की वजह से जो रोड कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती थी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2680 करोड़ रुपए से बनाया गया है और 6.5 किलोमीटर की एक लॉन्ग टनल बनाई गई है। और इस टनल से हमारी जो कनेक्टिविटी है कश्मीर की और लद्दाख की वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। और हमारा एक जो कनेक्टिविटी है लद्दाख कई बार जो वेदर कंडीशंस की वजह से जो छूट जाता था, जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं, जो दूसरे एक्सेस पॉइंट है वहां पर बर्फबारी की वजह से हम लद्दाख को पहुंच नहीं पाते थे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी की तरफ हम लद्दाख की तरफ पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया है इसकी सराहना की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी के अंदर एक रिवाइज डाटा आया है जहां पर यह पता चला है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है हमारे वो $5 बिलियन के ज्यादा दिखाए जा रहे थे। और यहां पर क्या कहा है कि जो SEZ और जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में डबलिंग हो रखी थी। इस वजह से जो जितना इंपोर्ट है वो इंपोर्ट के अंदर $5 बिलियन की कमी बताई गई है। और ये $5 बिलियन की जो मेन कमी है वो नवंबर के महीने में है। और अगर हम पूरे साल का देखते हैं तो लगभग $12 बिलियन की डबलिंग हो रखी थी। और इस डबलिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि गोल्ड इंपोर्ट्स कितने हो रहे हैं। और यहां पर एक सिस्टम का फेलियर भी है जहां पर हम कस्टम डिपार्टमेंट का डाटा और SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डाटा है वहां पर अगर डबलिंग हो रही है तो ये कन्फ्यूजन होकर टैक्स का भी और इसी के साथ साथ हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वहां पर भी गड़बड़ है। इसको हमें सुधारना चाहिए। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जीनोम सीक्वेंसिंग से है। और यहां पर जो PM मोदी है उन्होंने 10,000 लोगों का जो सीक्वेंस डाटा है जो 99 डिस्ट्रिक्ट से हमने एक जीनोम सीक्वेंसिंग बनाई है वो पब्लिक कर दिया है। और इस पब्लिक के साथ साथ हमारे लिए जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट हो सकती है, इसी के हिसाब से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो हमें इस डाटा से जीनोम से हमें यह पता चल जाएगा कि किस तरह से इंडिया के अंदर डिजीज प्रोन है, डिजीज के साथ साथ कैसे काम कर सकती हैं। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा। वर्ल्ड न्यूज की तरफ जो सबसे पहली न्यूज है वो हमारी यूनाइटेड किंगडम से आई है। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल चल रहा है। इसको शॉर्ट में बताता हूं, जहां पर यह इल्जाम लगाया हुआ है कि पाकिस्तानी नेशनल जो हैं जाकर जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं और जो अडल्सेंस के अंदर हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और उसी का जो स्कैंडल है जो 2010 से चल रहा था, उस स्कैंडल के जो विक्टिम्स हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन ले। यहां पर जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनका नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट आई है वहां पर यह पता चला है जो ग्रूमिंग गैंग के अंदर जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो मोस्टली यही काम करते हैं, वही इन्वॉल्व पाए गए हैं। और जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं ये पॉलिटिकल न्यूज इसलिए भी बन जाती है कि जो एलोन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के मेन एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे, उन्होंने एलिगेशन लगाई हैं कि जो इस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीव स्टाइमर,
वो इन्वॉल्व हैं क्योंकि 2010 के अंदर जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, ऑफिस के अंदर थे, उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है और ये उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व कर देता है कि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ ना कुछ गलती की। ग्रूमिंग गैंग से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो हम आर्डोर एडुडेंट के ऊपर ले आएंगे जहां आपको पूरी डिटेल से ये चीज समझाई जाएगी। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी यूरोपियन यूनियन से ही है, जहां पर जो ब्रुसेल्स है, जहां पर पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन का, उनके जो डिप्लोमेट है, टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ साथ जो ग्रीनलैंड है उसको हथियार लेंगे, ये गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए क्योंकि यूरोप और जो अमेरिका है वो नेटो के एलाइज हैं और हमें एक पीसफुल तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं ये गलत है। वही जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो लेबनान से है। लेबनान कहां है? ये इजराइल के नॉर्थ के अंदर है और यहां पर हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसका आधिपत्य रहता था। यहां पर 2 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था। अब जाकर वहां पर जो पूर्व मिलिट्री जनरल है जोसेफ आर्म, उन्हें एक प्रेसिडेंट बनाया गया है और उसी के साथ साथ लग रहा है लेबनान के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह को हम कमजोर करेंगे और इजराइल के साथ जो हमारे टाइज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लास्ट न्यूज है हमारी वो हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार से है और म्यांमार के अंदर 2020 में जब से आंग सान सू की जो चांसलर थी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रीमियर थी म्यांमार की, उन्हें हटा दिया गया था और वहां पर मिलिट्री कू हुआ था। और मिलिट्री कू के अंदर जो मिलिट्री जुंटा है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट चला रही है, उन्होंने एयर स्ट्राइक की जहां पर 40 लोग मारे जा चुके हैं और 20 इंजर्ड है। अब उन्होंने म्यांमार के अंदर ही ऐसा एयर स्ट्राइक क्यों किया? क्योंकि म्यांमार के अंदर छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स बन चुके हैं जो मिलिट्री के अगेंस्ट में कार्रवाई करते हैं। अब देखना यह होगा कि जब मिलिट्री कू हुआ था उन्होंने कहा था हम साल या 2 साल के अंदर दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इलेक्शंस की बात नहीं है। जितने भी लीडर्स हैं वो इस समय जेल के अंदर हैं और म्यांमार इतनी इंस्टेबिलिटी के अंदर है कि वहां पर सिविल वॉर की सिचुएशन है क्योंकि जितने भी जब छोटी छोटी जगह पर एक छोटे छोटे मिलिशिया हैं और मिलिशिया जो मिलिट्री है उसको हराते जा रहे हैं। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to our door. Thank you.